चीन में कोविड पाबंदियों में ढील के बाद कोरोना ने फिर से कहर बरपाना शुरू कर दिया। अस्पतालों में मरीजों की संख्या 95% तक बढ़ गई और इलाज के लिए जरूरी चीजों की किल्लत होने लगी। जबकि कोविड मरीजों के लिए बेड और हेल्थ वर्कर्स भी कम पड़ गए। डॉक्टर मरीजों को फर्श पर लिटाकर इलाज करते नजर आए। दवाओं के लिए मारामारी इतनी बढ़ गई कि मेडिकल स्टोर के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी नजर आई। जबकि दवाइयां और जरूरी सामान पहुंचाने के लिए डिलीवरी बॉयज भी कम पड़ गए। सोशल मीडिया पर चीन में रोज सैकड़ों मरीजों के दम तोड़ने का दावा किया गया। यही नहीं, अस्पतालों में शव रखने की भी जगह नहीं बची। जबकि फ्यूनरल होम में अंतिम संस्कार के लिए लंबी लंबी कतारें लगी रही। दरअसल अंतिम संस्कार करवाने वाले कर्मचारी बड़ी तादाद में कोरोना की चपेट में आ गए, जिसकी वजह से शमशान घाट में लाशों का अंबार लग गया। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीजिंग में 24 घंटे अंतिम संस्कार हो रहा है, जबकि अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग 2000 तक पहुंच गई है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स तो चीन में कोरोना से 20 लाख मौतें होने का अंदेशा जता रहे हैं। जानकारों ने चेताया कि आने वाली छुट्टियों में ये महामारी गांवों को भी गिरफ्त में ले लेगी, जिसकी वजह से स्वस्थ लोग घरों से निकलने से डर रहे हैं। जबकि कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर और नर्स भी पॉजिटिव हो रहे हैं। हालांकि उन्हें बीमार पड़ने के बावजूद ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है। यही नहीं, पैंडेमिक एक्सपर्ट्स आने वाले 3 महीने यानी 90 दिनों में चीन की 60% से ज्यादा आबादी के कोरोना की चपेट में आने का अंदेशा जता रहे हैं। कोरोना की ऐसी बेकाबू रफ्तार पर काबू पाना चीन क्या दुनिया के किसी भी मुल्क के लिए आसान नहीं, लेकिन चीन को तो आने वाले दिनों में इससे भी भारी और मुश्किल दिन देखने पड़ सकते हैं। अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन के मुताबिक चीन में 2023 में कोरोना की वजह से लाखों लोगों की मौत हो सकती है। IHME के अनुमानों के मुताबिक चीन में 1 अप्रैल के आसपास कोरोना के मामले चरम पर होंगे। अप्रैल तक चीन में कोरोना की वजह से 3,22,000 लोगों की मौत हो चुकी होगी। IHME के डायरेक्टर क्रिस्टोफर मरे का आकलन है कि अप्रैल तक चीन की 1/3 आबादी संक्रमित होगी। मरे के मुताबिक कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट इतना एक्टिव है कि उसे किसी भी तरह फैलने से रोकना मुश्किल है। लिहाजा चीन में कोरोना के कहर को देखते हुए पड़ोसी मुल्क हांगकांग ने भी एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बार, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक जगहों पर एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं। कोरोना महामारी को लेकर चीन की ताजा स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि 2020 में भी कोरोना की शुरुआत चीन से ही हुई थी। उस समय भारत ने जब चीन से आवाजाही पर रोक लगाई थी, तब तक देश में कोरोना के मामले सामने आने लगे थे। जबकि फिलहाल भारत से बीजिंग, शंघाई सहित चीन के कई शहरों से फ्लाइट्स आ और जा रही हैं। यही नहीं, चीन ने कोरोना के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या भी बढ़ा दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जीरो कोविड नीति में चीन में रोज करीब 100 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें थी, लेकिन अब इनकी संख्या 2000 तक करने की तैयारी चल रही है। चीन में फिलहाल 7,290 घरेलू उड़ानें संचालित हो रही हैं, जो बीते हफ्ते से 158% ज्यादा है। हालांकि चीन की घरेलू उड़ानों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस तरह से चीन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, उससे पूरी दुनिया कोरोना की जद में आ सकती है। लिहाजा भारत की सरकार चीन आने जाने वाली उड़ानों के बारे में चर्चा कर रही है और जल्द ही कोई फैसला ले सकती है। अब लंदन स्थित सर्वे कंपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के मुताबिक कोविड के बढ़ते मामलों की वजह से न सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। 2020 के बाद जिस तरह की आर्थिक मंदी देखी गई थी, वैसी ही नए साल में भी नजर आ सकती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स का ये सर्वे लगभग 2300 कंपनियों के सेल्स मैनेजर्स पर किया गया। ये सर्वे 1 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच किया गया। सर्वे के मुताबिक चीन की जीडीपी इस वर्ष 3% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। ये पिछली आधी सदी में चीन का सबसे खराब प्रदर्शन होगा। चीन की अर्थव्यवस्था की रफ्तार बहुत नाटकीय ढंग से धीमी पड़ गई है और ये वर्ष 2023 में देश को मंदी की ओर ले जा सकता है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन के साथ आर्थिक मंदी का असर दूसरे देशों पर भी पड़ेगा, क्योंकि चीन एक बड़ा निर्यातक देश है, जिस पर कई देशों के उद्योग धंधों के साथ विकास कार्यों की बुनियाद टिकी हुई है। चीन में कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट बेकाबू हो गया है और माना जा रहा है कि इस वक्त एक मरीज 16 सामान्य लोगों को संक्रमित कर रहा है। लिहाजा कोविड की ऐसी बेकाबू रफ्तार पर काबू पाना चीन के लिए आसान नहीं। वहां की सरकार भले ही सख्त लॉकडाउन लगाए, लेकिन उससे कोविड के बढ़ते मामलों को रोका नहीं जा सकता। दरअसल इसके पीछे कई वजह है। सख्त लॉकडाउन की वजह से चीन के लोगों में कोरोना के खिलाफ नेचुरल इम्यूनिटी नहीं बन पाई।
चीन की बड़ी आबादी में कोरोना वायरस से लड़ने वाले एंटीबॉडीज का निर्माण नहीं हो पाना खतरे की वजह बन गया। इसके अलावा बुजुर्गों की बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन नहीं होने को सबसे बड़े खतरे के रूप में देखा गया। चीन की सरकारी एजेंसी शिन्हुआ ने ही मान लिया कि अब तक 60 साल से ऊपर की 87% आबादी को तो वैक्सीनेट किया गया है, लेकिन 80 साल से ज्यादा उम्र वाले 66.4% बुजुर्गों को ही वैक्सीन लगी है। चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी लंबे समय तक बनाए रखी, लेकिन बिना तैयारी इसमें ढील देना भारी पड़ गया। यही नहीं, कोविड टेस्ट और क्वारंटीन सिस्टम को समाप्त करने और चरमराई स्वास्थ्य सेवा की वजह से भी चीन कोरोना से बेहाल हो गया। वर्ल्ड चैंपियन लियोनेल मेसी ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ एक अनोखी फोटो शेयर की है। मेसी ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। इन तस्वीरों में वो हाथों में वर्ल्ड कप ट्रॉफी पकड़े सोते नजर आ रहे हैं। मेसी की तस्वीरें फिलहाल वायरल हो रही हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने लड़कियों की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। इस फैसले के बाद कई महिलाएं सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं। यूक्रेन के साथ जारी युद्ध के बीच रूसी सेना बेलारूस के साथ युद्धाभ्यास कर रही है। रूस बेलारूस के इस संयुक्त युद्धाभ्यास में दोनों सेनाओं के कई टैंक शामिल हैं। रिपोर्ट्स की माने तो रूस यूक्रेन पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के टेनेसी में रेल क्रॉसिंग पर फंसे एक ट्रक से टकराने के बाद एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। इस हादसे में कुछ लोग घायल हो गए, जिनका स्थानीय अस्पताल में इलाज जारी है। यहाँ जब कोरोना पर सियासी आरोप प्रत्यारोप हो रहा था, तब स्वास्थ्य मंत्रालय में इसकी रोकथाम को लेकर अहम बैठक होती रही। इस हाई लेवल मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी मौजूद रहे और उन्होंने मंत्रालय के आला अधिकारियों, एनसीडीसी, आईसीएमआर, नीति आयोग के अधिकारियों के साथ ही कोविड वर्किंग ग्रुप के सदस्यों के साथ हालात की समीक्षा की। टेस्टिंग बढ़ेगी तो हमारा फुटप्रिंट ज्यादा होता है, प्रॉब्लम जो है वो डिटेक्ट होगी, उस वायरस का आइसोलेशन होगा, उस वायरस का जीनोम होगा, तो हमें पूरी ताकत मिलेगी और हमें समझ रहेगी कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। बैठक में मौजूद तमाम लोग मास्क में नजर आए और देश को संदेश देने की कोशिश की कि खतरा अभी टला नहीं है। बैठक में कोरोना पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश देने के साथ ही ये भी बताया गया कि सरकार हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। बैठक में सर्दी और फ्लू के मौसम में खांसी जुकाम के बढ़ते मामलों पर चर्चा हुई और जरूरत पड़ने पर जांच बढ़ाने के निर्देश दिए गए। त्योहार के मौसम में कोरोना के मामले बढ़ने का अंदेशा जताया गया। कोरोना के नए वेरिएंट का पता करने के लिए पॉजिटिव मामलों के जीनोम सीक्वेंसिंग की जरूरत बताई गई और केवल 28% प्रिकॉशन डोज लगने पर चिंता जताई गई। वरिष्ठ नागरिकों को प्रिकॉशन डोज लेने और सभी लोगों से कोरोना से बचाव के नियमों के पालन की सलाह दी गई। हालांकि ये बैठक चीन में कोरोना से लगातार बिगड़ रहे हालात की वजह से की गई और फिलहाल कोरोना से जुड़े दिशा निर्देशों में किसी तरह के बदलाव की जरूरत नहीं महसूस की गई। यहाँ तक कि बाहर से आने वाली उड़ानों को लेकर भी किसी तरह के बदलाव नहीं होने के संकेत मिले। जानकारों ने इसकी वजह भी बताई। जो करंट वेरिएंट है वो सारे माइल्ड हैं, तो फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे, उस वे में शायद सीवियर डिजीज का भी खतरा ना आए। इसके अलावा भारत के लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी होने की वजह से भी जानकार अब भारत में कोरोना को गंभीर खतरे के रूप में नहीं देख रहे हैं। ज्यादातर लोगों को बहुत प्रभावी टीके मिले हैं और साथ में प्राकृतिक कोविड संक्रमण हो चुका है। इन दोनों की वजह से एक जो प्रतिरक्षा का जो आवरण है उसने हमें तीसरी लहर यानी ओमिक्रॉन की लहर से बहुत अच्छी तरीके से बचाया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बैठक के बाद कोरोना को लेकर अपनी नीति में फिलहाल किसी तरह के बदलाव नहीं किए, तो इसकी ठोस वजह है। असल में कोरोना की 2 लहरों के दौरान भारत में हर उम्र के लोगों को बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन में शामिल किया गया, जिससे भारत के वयस्कों की बड़ी आबादी वैक्सीनेशन की वजह से इम्यून हो गई। क्योंकि भारत में सख्त लॉकडाउन नहीं हुआ और नेचुरल इम्यूनिटी विकसित हुई। इसके अलावा दुनिया भर में कोरोना के जितने वेरिएंट आए सब भारत में भी मिले और कोरोना के करीब सभी वेरिएंट के प्रति यहाँ के लोगों में इम्यूनिटी हो गई। अब अगर म्यूटेंट होकर कोई नया वेरिएंट आया भी तो वो बेहद कमजोर होगा। इसलिए भारत में कोरोना के ज्यादा खतरनाक होने का अंदेशा नहीं रहा।